एक रोटी 2 रोटी बन जाता ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं। एक कटोरी चावल 400 कैलोरी देता है, 8 चपाती 400 कैलोरी देता है, इतना अंतर है इसके बीच में। तो वो डॉक्टर चमड़िया से एक बार दिखाए थे तो नापने वाला तो दिए थे कि इससे इतना आप चावल प्रतिदिन खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरा चावल मार पसा कर, चलिए मान लीजिए उसमें चावल मार पसा के खा लिया, अब मेहनत हमसे हो ही नहीं रहा है, चलना फिरना हम कर ही नहीं रहे हैं। जिस जो आप 10 साल पहले चलते थे उतना थोड़ा चल पाते हैं। जब उतना 10 साल पहले वाला अभी कहाँ से चल पाएगा, नहीं तो उस समय जो आपका फिजिकल मोबिलिटी था तो चावल खा सकते थे। आज आप हमसे पूछिएगा 76 साल की उम्र में जिसको 35 साल से चीनी हो और ये रिपोर्ट हो, इतनी दवाइयाँ चल रही हो, हम कभी नहीं कहेंगे कि आपको चावल खाना है। अगर खाना भी है तो उस हिसाब से खाना है कि हमको खाने को मिला जुला करके चलना है कि अगर हम एक समय चावल खा लिए तो दूसरे समय हमको खाने को बैलेंस करना है। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि अगर हम एक समय खा लिए 1 मुट्ठी चावल खा रहे हैं तो हमको 2 रोटी कम कर देना है, दाल का क्वांटिटी बढ़ा देना है, इतना सलाद कर लेना है, उस हिसाब से रखना है। नाश्ता फिक्स, दिन का खाना समय पे, रात का खाना समय पे, ये तीनों समय के खाने को मिक्स करके खाना है। सुबह रोटी टोटी नहीं खाना है, दलिया, चना मूंग, सत्तू, चूड़ा दही या जो और चीज़, ब्राउन ब्रेड, सैंडविच टाइप का सब उसी में खीरा गाजर डाल दिए। नहीं मन कर रहा है तो एक दिन ओट्स से खा लिए, नहीं है तो एक दिन चना मूंग कुसन करके खा लिए, एक दिन ऐसे ही कच्चा खा लिए, पपीता अमरूद खा लिए, मतलब इस टाइप से। दिन का खाना 3 चपाती, खूब सारा दाल, जो हरी सब्जी मन करे, जो आपको मन करता है, साग, अथवा बथुआ, पालक, दिस दैट, खूब खाइए। 2 कटोरी खा लीजिएगा दाल, 4 कटोरी सलाद, 4 कटोरी हरी सब्जी, खराबी नहीं करेगा। लेकिन चावल रोटी की क्वांटिटी पे हमको नज़र बना करके रखना है। अगर इतना चावल खा लिए तो हो गया काम खत्म, फिर चपाती खाने की जरूरत नहीं। नहीं तो वैसे तो नहीं सब खाते हैं, चावल खाते हैं, चपाती नहीं खाते हैं। 12.5 mg फुर्सुल है, इसको हम कंबाइन करके एक सिंगल टैबलेट बना देते हैं तो टैबलेट भी कम हो जाएगा, पर्पस भी पूरा हो जाएगा। ये अलग अलग लेने से क्या होता है कि ये काम होता है डाययूरेटिक, पेशाब करवाना। कि मान लीजिए कि अगर किसी को दम फूल रहा है, किसी को सूखी खांसी है, या किसी को लंबे समय से सीने में धड़कन वाली दिक्कत रहती है, तो हम डायूरेसिस कराते हैं कि यूरिन कराते हैं ताकि हार्ट के ऊपर लोड कम पड़े। तो उस दोनों का पर्पस एक ही टैबलेट से पूरा हो जाएगा। 40-12.5 जिसके अंदर की एच और टेल्सार दोनों है, टेल्मिसार्टन विद हाइड्रोक्लोरोथियाजिन। ये एक ही टैबलेट से दोनों पर्पस पूरा हो जाएगा, ठीक है। वोएज नाम से खा रहे हैं टैबलेट, डेपाग्लिफ्लोजिन का किस नाम से खा रहे हैं? वोएज। छोटा वाला एक और गोली होगा शुगर का, वोएज है ना। ये गोली एक बार खाते हैं, खाना खाने को जाओ सुबह में, सुबह में। नाश्ते के बाद कि खाना खाने के बाद? नाश्ता के बाद। छोटी डिब्बी वाली गोली जो है GTN सॉर्बिट्रेट, उसको तो हम बंद नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये एक बार शुरू हो जाता है तो शरीर उस हिसाब से एडजस्ट कर जाता है। 2.5 mg का टैबलेट जो है इसको 2 समय पे 8 बजे और 4 बजे, ठीक है, 8 AM और 4 PM ये कंटिन्यू रहेगा। सीने का दर्द, तेजी से झटक के चलने पे ऐसा लगना कि सीने में दर्द हुआ, जब रुक गए तो वो दर्द खत्म हो जाना, थोड़ा भी भारी काम किए तो लगना कि भारी हो गया, वो चीज़ें इससे नहीं होगी। एक टैबलेट सुबह 8 बजे, एक टैबलेट शाम को 4 बजे। वही खाते हैं। वो एज मैंने चलने दिया है क्योंकि हमारा पर्पस इससे फुलफिल हो रहा है, तो इसको मैंने छेड़खानी नहीं किया है। एक टैबलेट सुबह नाश्ते के बाद। खून पतला करने की दवाई इकोस्प्रिन AB रात को सोते समय, टेल्सार H नाश्ते के बाद BP कंट्रोल करने के लिए और डायबिटिक के लिए। डायबिटिक लो सॉल्ट डाइट, खाने में नमक की मात्रा 5 ग्राम से ऊपर नहीं रखना है, कच्चे नमक का सेवन नहीं करना है और जो डायबिटिक खाना होता है उसको फॉलो करना है। ऑन्डेरोमेट दिए हैं 250-500, मेटफॉर्मिन 500 सुबह, 500 रात को, साथ में लिनाग्लिप्टिन इसमें मिला हुआ है, ठीक है। अगर ईमानदारी से ये जितना हम बता रहे हैं उस हिसाब से कर गए शुगर तो कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है, सिर्फ इसी 2 दवाई पे। ये BP की दवा है। बीपी तो हमको पहले नहीं था, इधर तो सब बीपी का वो दूसरे कारणों से होता है। बीपी हमको नहीं, कभी मैंने बीपी का दवा कभी नहीं खाया। लेकिन जिस वक्त आपको दिक्कत हुई थी ना, बीपी का दवा कभी नहीं हम खाए, सब हमारा कंट्रोल बीपी की ही दवा चल रही है।
इससे पिछले वाले कब्जे में भी आपको बीपी की ही दवा चल रही है। ठीक है, तो हम इसी पे सेट कर रहे हैं। और एक और धड़कन वाली टैबलेट होगी डिल्जेम, वो नहीं दिखाया आपने, इससे नहीं खरीदिए यार, इसको इससे नहीं खरीदो। ये सब दवाइयाँ, ये वाली दवाइयाँ कम से कम ढंग की किसी बढ़िया कंपनी की, एलेम्बिक की या किसी बढ़िया कंपनी की, ये सब इससे नहीं लीजिए डिल्जेम का। ये कायदे से दवाई काम करना चाहिए और इसका हार्ट रेट 104 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जब आप दिखाए थे इनका हृदय गति 84 था, तब भी डिल्जेम चल रहा था। अभी डिल्जेम लेने के बाद भी 104 हार्ट रेट ये पच नहीं रहा है, मतलब ऐसा होता नहीं है जनरली। हृदय गति कंट्रोल होना चाहिए इससे। अभी क्यों नहीं इसको चेंज कीजिए, इसको डिल्जेम अलग से लीजिए इसका, ठीक है। तो कितने समय लेते हैं ये वाला टैबलेट? एक टाइम खाना के बाद लेते हैं। इसको ओडी दिन में एक बार खाने के बाद रेगुलर रखना है, ठीक है। शुगर तो पक्का कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है, दवाई समझा देते हैं। ये हो गया सुबह नाश्ते से रात के खाने से 15 मिनट पहले। बीपी की दवा है नाश्ते के जस्ट बाद। खून पतला करने की दवा जो पहले से भी चल रही है, इकोस्प्रिन, ये भी रात को सोते समय। बोएज दवा पहले से भी शुगर के लिए है, नाश्ते के बाद। जीटीएन सॉर्बिट्रेट दवा है कि दम न फूले और सीने में दर्द ना हो। एक टैबलेट सुबह 8 बजे, एक टैबलेट रात को या शाम के 4-5 बजे, ठीक है, वही रहेगा। और डिल्जेम सीडी 90 mg डिल्जेम सीडी ही लेना है। कोशिश कीजिए कि इसको एटलीस्ट हम प्रॉपर तरीके से लें, क्योंकि अगर ये रेट प्रॉपर नहीं रहेगा तो बीच बीच में जो ये धड़कन तेज उखड़ता है, ये दिक्कत परेशान करेगा इनको, ठीक है। तो ये कम से कम प्रॉपर रहना चाहिए। जो डिल्जेम सीडी 90 mg लीजिए दिन में एक बार खाने के बाद। इसको इसी हिसाब से रखना है अभी। और 1 महीना तक ये दवाई चलेगा। 1 महीने के बाद खाली पेट खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद साथ में यूरिन, क्या पेशाब से भी चीनी आ रहा है कि नहीं, कहीं कोई प्रोटीन तो नहीं निकल रहा है, और एक ECG करके रिव्यू कर लेंगे कि आगे रेगुलर चलने वाली दवाइयाँ कौन सी हो जाएंगी। खून पतला करने की दवाई अब इनका आजीवन बंद नहीं होगा। ये दवाई बंद होगी अगर हृदय गति नॉर्मल आता है, और अगर 1 महीने के अंदर इनको कोई भी एपिसोड नहीं होता है, घबराहट का, सीने में फड़फड़ाहट का, बेचैनी का, दम फूलने का अगर एपिसोड नहीं होगा, और ECG में हमको रेट और रिदम नॉर्मल दिखेगा, तो इस दवाई को हम टेपर ऑफ कर देंगे। लेकिन बाकी दवाइयाँ जो हैं सॉर्बिट्रेट और इकोस्प्रिन ये रेगुलर लेना पड़ेगा, ठीक। और हम एक चार्ट दे देते हैं जिसमें खाने पीने के बारे में सारा चीज़ डिटेल दिया हुआ है। 24 आवर में क्या कैलोरिक रिक्वायरमेंट होता है वो भी लिखा है, कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन, कितना गुड फैट, वो सारी चीज़ें जीवन जीने के लिए जितना खाना चाहिए वो इतना रिक्वायर्ड होता है इस खाद्य पदार्थ से। मैंने इसमें चावल भी ऐड किया हुआ है, लेकिन हम बता दिए हैं कि चावल को किस हिसाब से रखना है, इस क्वांटिटी में खाने से, जिसको मापने का घरेलू तरीका ये है। एग्जाम पर हम कहेंगे 50 ग्राम दाल खाना है, तो 50 ग्राम दाल इज इक्विवेलेंट टू 2 कटोरी दाल पका हुआ। तो उसी हिसाब से अगर इतना खाना रखेंगे तो हमको किसी चीज़ की कमी नहीं होगी शरीर में। बेसिक रिक्वायरमेंट सोडियम, पोटेशियम, ट्रेस एलिमेंट ये मिलता रहेगा। खस्सी का मांस, मैदे से उत्पादित चीज़ें, मकई से उत्पादित चीज़ें, घी, तेल, नहीं। डायबिटिक पेशेंट को मकई का इस्तेमाल नहीं करना रहता है, मैदा का इस्तेमाल जितना कम कीजिए उतना। ये सब हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड होता है, ठीक है। खस्सी के मांस का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर मांसाहार खाते हैं सबसे बढ़िया मछली, उससे खराब मुर्गा। अंडा का उजला वाला पार्ट खूब खाइए, पीला वाला सीधा 50% रिड्यूस कर दीजिएगा। 3 अंडा खाते हैं तो 1 का पीला वाला खाना है, 2 का नहीं खाना है। बाकी दुनिया में जितना हरा सब्जी है सब खाना है, सिर्फ जमीन के नीचे से आने वाली सब्जियां जैसे आलू, अरबी, ओल, शकरकंदी नहीं खाना है। गाजर, मूली भी जमीन के नीचे से आता है, चुकंदर भी, लेकिन खा सकते हैं, उसमें 99% पानी होता है, ठीक है। ये 4 सब्जी छोड़ के दुनिया में जितना हरा सब्जी है सब खाइए। ये 4 फल नहीं खाना है, केला, आम, चीकू, अंगूर, लीची और शरीफा। बाकी जितना फल है सारा फल खा सकते हैं। तो ये बेसिक कंफ्यूजन फल सब्जी में रहता है। पालक का साग, बथुआ का साग, नेनुआ, दिस दैट सब खाइए, 3 कटोरी खाइए, आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन चावल पे जोर नहीं दीजिएगा, मैदे पे जोर नहीं दीजिएगा, मकई पे जोर नहीं दीजिएगा, तेल कम खाना है। जितना ध्यान रखिए
चलते फिरते रहिए, चलना फिरना नहीं छोड़िएगा। जब मौसम बेहतर होगा चलते फिरते रहिएगा। अभी हम इसको चेंज करने का कोशिश किए हैं कि बेसिक मेडिकेशन पे ला करके देखते हैं।